हेलो, मैं राहुल झा। मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा दूसरा क्लास है और लगातार आपकी क्लास चलेगी मैथ को लेकर। कल हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा था, जिसमें आपको एग्जाम से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए गए थे। और मुझे आशा है कि अगर वीडियो सही तरीका से देखा होगा, सही ढंग से अगर आपने समझा होगा, तो 4 नंबर आपका कोई नहीं हटने वाला है। निश्चित रूप से 4 नंबर आपको आने ही वाले हैं। कल हम ऑब्जेक्टिव पढ़े थे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कोऑर्डिनेट ही रहेगा। मैथ का कोऑर्डिनेट हम पढ़ेंगे, लेकिन आज हमें सब्जेक्टिव पढ़ना है। सब्जेक्टिव में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक लघु उत्तरीय और दूसरा दीर्घ उत्तरीय। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन, आप 4 भी लेकर चल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए रहता है। अगर 2 भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 नंबर के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब्जेक्टिव पढ़ना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। क्वेश्चन का पैटर्न लघु उत्तरीय में जो होता है, 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक मूल बिंदु से दूरी और दूसरा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दोनों क्वेश्चन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एकदम ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम आपको होने ही वाली नहीं है। प्रॉब्लम की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को समझने की पूरी कोशिश करें। और मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब भी अगर आप मैथ पढ़ने बैठते या वीडियो देखने बैठते, तो आप अपने साथ कलम और कॉपी जरूर रखें, ताकि कुछ जो पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट्स, वो आप नोट कर ले, ताकि बाद में आपको सुविधा होगा। खैर, वैसे वीडियो तो आपको फिर से चैनल पर मिल ही जाएगा, आप जितना बार चाहे देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक मूल बिंदु से दूरी और दूसरा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। मैंने आज 2 क्वेश्चन जो उठाया है आपके भारतीय भवन बुक से है। पहला क्वेश्चन है बिंदु 5,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन है, भारतीय भवन के बुक से लिया गया ये क्वेश्चन है। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि मूल बिंदु होता क्या है, और मूल बिंदु को समझने के लिए मैंने कल कार्तीय तल आपको समझाया था। कार्तीय तल में ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, जिसमें कल भी आपको बताया गया था कि जो कटान बिंदु होता है, इसी को मूल बिंदु बोला जाता है। और मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है और मूल बिंदु को O से सूचित किया जाता है। यही आपका मूल बिंदु है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल बिंदु से 5,8 की दूरी निकालें। अब सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ये आपका 5,8 जो बिंदु है, किस क्वाड्रेंट में ये जाएगा। तो कल आपको बताया गया था कि अगर दोनों मान पॉजिटिव यानी कि प्लस में हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। हम मान लेते हैं कि जो बिंदु है यहाँ पे है, हमें दूरी क्या निकालना है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमें निकालना है। इस बिंदु को हम ले लेते हैं P और इसका कोऑर्डिनेट जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है 5,8। चलिए अब हम मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे। जब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो हल करने की विधि क्या है, सबसे पहले हम यहां लिखेंगे x बराबर 5 और y बराबर 8। लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु क्या है, O है, और दूरी कहां तक का निकालना है, P तक का, यानी कि OP के बराबर में। एकदम छोटा सा इसका फॉर्मूला है, छोटा सा सूत्र है, आप याद रख सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी के लिए दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x² प्लस y²। x का मान आपके पास 5 है और y का मान आपके पास 8 है। आगे बढ़ते हैं।
x का मान हमारे पास 5 है, यहाँ हम लिखेंगे 5 का करना क्या है, तो स्क्वायर करना है, प्लस y का मान हमारे पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर करना है। आगे बढ़ाएंगे हम, 5 का स्क्वायर 5 पचे 25 आता है, और 8 का स्क्वायर 8 अठे 64 आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस दोनों को अब हमें ऐड करना है, तो 5 और 4 9 और 6 2 8, यानी कि हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास जो आंसर अभी आया है √89 यानी कि √89 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम करेंगे क्या, यही आंसर हमारा आ गया, लिख देंगे √89 इकाई हमारा हो चुका है आंसर। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है दूरी सूत्र के लिए, √x² + y²। मूल बिंदु यहाँ होता है और यहाँ से दोनों मान पॉजिटिव था, इसलिए हमने ये बिंदु P यहाँ पर लिया है, क्योंकि दोनों मान पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। और मैंने आपको कल भी बताया था कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों चिन्ह पॉजिटिव होते हैं, दोनों चिन्ह प्लस में होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x का जो चिन्ह होता है माइनस में होता है और y का चिन्ह प्लस में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों माइनस में होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x का चिन्ह प्लस में और y का चिन्ह माइनस में होता है, जो कि मैंने कल ही क्लियर कर दिया था। ये तो आपको हो गया मूल बिंदु से दूरी पर प्रश्न अगर रहेगा तो आपको सेम ऐसे ही निकालना है, सिर्फ चेंजिंग वहां पर क्या रहेगा, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिया गया है, कोऑर्डिनेट आपका चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, जिसमें आपको मूल बिंदु से नहीं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ये जो दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन भी आपके भारतीय वन बुक से ही लिया गया है, और स्पेस काफी है, नीचे हम बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, आपके भारतीय वन बुक का ही क्वेश्चन है, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच के दूरी ज्ञात करें। अब ये जो आपका क्वेश्चन है, भारतीय वन का क्वेश्चन है, इसमें दो बिंदु आपको दिया गया है। खैर बिंदु नहीं, डायरेक्ट ये कोऑर्डिनेट लिखा, लेकिन हम इससे क्या करेंगे, बिंदु में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, बनाने चलते हैं, और इसका इसका सूत्र अब चेंज हो जाएगा, और ज्यादा कुछ चेंजिंग वैसे है नहीं। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनने ही वाला है, कहीं कोई कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगा। कैसे, तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं a बराबर पहला कोऑर्डिनेट -1,3 और b बराबर -5,7, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे, हमें निकालना क्या है, तो a और b के बीच की दूरी निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु a है और यहाँ पर कोई बिंदु b है। इस बिंदु को हम मिला देते हैं। a का कोऑर्डिनेट हमारे पास है -1,3 और b का कोऑर्डिनेट हमारे पास -5,7 है। -5,7 है। अब आइए, हमें चाहिए क्या, x और y चाहिए। हम नीचे लिखेंगे x1 के बराबर में, आपको कल भी बताया गया था कि कोऑर्डिनेट में पहला जो वैल्यू होता है x का और दूसरा वैल्यू y का होता है। तो x1 के बराबर में हम लिखेंगे -1 और x2 के बराबर में हम लिखेंगे -5, और y1 के बराबर में हम लिखेंगे 3 और y2 के बराबर में हम लिखेंगे 7। हमें करना क्या है, तो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। जैसे कि यहाँ पर बिंदु को मैंने दर्शाया, अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यही आपको बताना है। अब चलिए हम लिखते हैं दूरी AB बराबर, फॉर्मूला इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मूल बिंदु निकालना था, इसलिए √ सिर्फ x² + y² हमने लिया था, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक x का मान और एक y का मान था, जबकि अब हमारे पास x का दो मान है, x1 x2, और y का भी हमारे पास दो मान है, y1 और y2। चलिए पहले हम यहाँ पर अब सूत्र लिख देते हैं। दूरी सूत्र जो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे बढ़ाते क्वेश्चन को। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे यहां पर अंडर रूट x2 का मान आपके पास क्या है, तो x2 का मान आपके पास -5 है और माइनस x1 का मान क्या है, तो x1 का -1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपके पास 7 है और माइनस y1 का मान आपके पास 3 है का स्क्वायर। स्पेस थोड़ा कम है इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। आपको समझ आ गया होगा, सिर्फ वो मैंने दर्शाया था वहां पे। चलिए आपको नीचे बनाना है, यहाँ स्पेस कम है इसलिए हम बगल में बना रहे हैं, बराबर अंडर रूट। अब देखिए क्या यहाँ पर -5 है, -5 और माइनस माइनस प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए, 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब हम आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो देखिए यहाँ पर -5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है -4 का स्क्वायर और 7 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आता है 4 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो अगर माइनस का पावर सम संख्या हो तो वो प्लस हो जाता है और अगर माइनस का पावर विषम संख्या हो तो ये माइनस ही रह जाएगा। हम देख रहे हैं कि जो हम दूरी सूत्र पढ़ते हैं वहां पे तो सम और विषम की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ इसका पावर हमेशा 2 ही आता है और 2 सम संख्या है, इसीलिए माइनस जो है अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 4 चौका 16 प्लस फिर 4 का स्क्वायर 4 चौका 16। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 16 और 16 यहाँ पर आ जाएगा 32। 32 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर 32 इकाई ही रह जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, यानी कि जब आप अगर 10th क्लास का इस साल अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो त्रिकोणमिति आप जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अगर कोऑर्डिनेट में किसी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को डाल दिया गया तब हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस बैच में आपको सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से मस्ट भी आई है, वही क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि हमारे पास ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही आपके पास टाइम है कि लार्ज सिलेबस हम पढ़ते जा रहे और एग्जाम में उस चैप्टर से क्वेश्चन टच ही नहीं हुआ। ये चीज हमें देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है और उसी क्वेश्चन का हम अभ्यास करेंगे। जैसे कि कल भी आपको ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करवाया गया था। अगर आपने ये दोनों क्वेश्चन समझ लिया, इससे क्वेश्चन आने ही वाले हैं, गारंटी में मैं कह सकता हूं। हाँ, भले ही कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है अगर वो चेंज हो जा रहा है वो अलग बात है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू चेंज हो जाना अलग चीज है, क्योंकि मैथ है। अगर कोऑर्डिनेट का वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहा है तो फिर तो मैथ का इसका नाम ही नहीं होना चाहिए कि ये मैथ भी है। अब चलिए हम आपको एक त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां यानी कि साइन कॉस टेन से रिलेटेड क्वेश्चन एक पढ़ाता हूं। ये भी आपके भारतीय वन का एक क्वेश्चन है। चलिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या लिखना है, तो हमें क्वेश्चन लिखना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा कॉमा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही होगी
चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। देखने में क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड है। बिल्कुल आसानी तरीका से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, और एक बार में आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मेरे साथ आप बने रहिए, एक बार में आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिया गया है a cos थीटा और a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से, वही पहला वाला फॉर्मूला जो पहला क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु a cos थीटा a sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही होगी, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये जो थीटा दे रहा है, थीटा की जगह पर हम कुछ भी ले ले, 15, 0, 30, 45, 60, 90, अगर हम कुछ भी मान ले लेते हैं, कुछ भी मान ले, फिर भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। और इसका आंसर हम देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर ए होने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाना कैसे, मूल बिंदु से दूरी है, हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सबसे पहले x के बराबर में, x का मान क्या यहाँ पर हो जाएगा, a cos थीटा, और y का मान हमारा क्या होने वाला है, तो a sin थीटा। चलिए, दूरी कहां से निकालना है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु को हम ओ लेते हैं, और इस बिंदु को हम क्या ले लेते हैं, P ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, सुविधा के हिसाब से हम कुछ भी ले लेंगे। मान लेते हैं कि ये बिंदु हमारा P है, लिखेंगे यहां पर। अब दूरी OP बराबर, जो फॉर्मूला अपने जस्ट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तो √x का स्क्वायर प्लस √y का स्क्वायर। चलिए, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। x का वैल्यू क्या है, तो a cos थीटा का स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या है, a sin थीटा का स्क्वायर। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास मान क्या आने वाला है, कि जो स्क्वायर है a के लिए भी है और cos थीटा के लिए भी है, तो हम यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर भी ये जो स्क्वायर है a के लिए भी और sin थीटा के लिए भी है, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। जब हम आगे बढ़ाते हैं तब देखिए, दोनों में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है। हम यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचता क्या है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, हमारे पास बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आप याद कीजिए, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और 2023 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं और अगर आपने त्रिकोणमिति थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए यहां से यहां तक का, कि अगर दो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां को जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए तो हमेशा उसका आंसर एक ही आता है। इसलिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का भी मान हमें एक ही मिलने वाला है। चलिए, अब यहाँ हम लिखते हैं a स्क्वायर और इनटू में आप यहाँ पर 1 डाल दीजिए सुविधा के लिए, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोष्ट में क्या, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के बराबर में आता है 1। चलिए, अगर a स्क्वायर में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मान बचता है a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो जाएगा a इकाई। मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि इसका आंसर a होने वाला है। देखिए, शोर शराबा करने से कुछ नहीं होता है, आप वही पढ़े जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है। मैं हमेशा यही बात आपको बता रहा हूं कि ना तो मेरे पास ज्यादा समय और ना ही आपके पास ज्यादा समय। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है। यही समझ लीजिए कि एग्जाम आपके दरवाजे पर खड़ा होकर आपके कुंडी को खटखटा रहा है कि बेटा रेडी हो जाओ, एग्जाम है। कब से? 14 तारीख से। इसलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। समय ना खींचते हुए मैं ये क्लास 30 दिन के लिए चला रहा हूं और
उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी मदद मिलेगी और हर एक चैप्टर से जो एग्जाम के लिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सही है और जहां से ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है, मैं आपको हर एक चैप्टर से रूबरू करवाऊंगा। और सिर्फ सब्जेक्टिव के लिए ही नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव में लघु तरीके के लिए भी और दीर्घ तरीके के लिए भी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और जितने यूट्यूबर है, चाहे ऑनलाइन क्लास जो भी करवा रहे हैं, आपसे एक बात जरूर कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला हूं। आप तभी चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को आप तभी ही लाइक करें जब आपको लगे कि हाँ, मेरे लिए कुछ मटेरियल तो जरूर मिला है और ये मटेरियल एग्जाम में काम आने वाला है और इस मटेरियल से मैं 2, 4, 6 अंक ला सकता हूं। उसके बाद ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें या फिर वीडियो को लाइक करें। नहीं तो वीडियो को लाइक करने या चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, फिलहाल तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर आपको मैं निर्देशांक ज्यामिति का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ाऊंगा।